इधर सज्जनों द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे कैसे वो होगा, हम और आप सब कलयुग में सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्यों जी नहीं। और यहाँ पे अंतिम सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखो राजन, अब देखो कथा सुना दी और ऐसा है। फिर उसके बाद में स्वधाम भगवान गए, युद्ध आपस में जब प्रवास में गए थे, इन सब यदुवंशों ने ले लिया, मदिरा का पान किया और पान करने के बाद में आपस में लड़ने लगे। बलदेव जी भगवान कृष्ण समझाने लगे, समझाते पर उनके समझ में नहीं आई। और एक सिद्धांत मैंने बताया था, जब माननीय जनों की बात हम ना माने, समझ लेना हमारे विनाश का समय आ गया है। तो ऐसे ही आज भगवान समझा रहे, नहीं समझ में आया तो शेष भगवान तो जो बलराम जी हैं वो शेष बन करके उधर चले गए, समुद्र में चले गए। और इधर भगवान जो है प्रवास क्षेत्र में गए हैं सज्जनों। प्रवास क्षेत्र में जाकर के एक दिव्य तेज अपने भागवत में प्रविष्ट हुआ और एक सत्स्वरूप भगवान स्वधाम को गए हैं। ये कथा बदलाई। उधर सुखदेव स्वामी ने जो है अंत में राजा से कहा, हे राजन बताओ तुम्हें कोई भय तो नहीं है? हाँ, 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा, भयभीत तो नहीं हो? बोलो अगर भयभीत हो तो मैं बैठा रहूं, तक्षक की यहाँ पे कोई हिम्मत नहीं कि वो आ जाए। परीक्षित बोले नहीं भगवान, मैं शरीर नहीं हूं जो मरूंगा, मैं तो आत्मा हूं। नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैवम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। भगवान गीता में कहते हैं, बोले ये शरीर का धर्म है, पैदा होना, मरना, मोटा होना, पतला होना, ये शरीर को दंशन करेगा। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। अहं ब्रह्मा परम धाम ब्रह्मा हम परमं पदम, अहम ब्रह्मा, मैं तो ब्रह्म हूं और ब्रह्म को भला कौन मार सकता है। दिव्य ज्ञान जब मिला परीक्षित को, सुखदेव स्वामी वहां पर से उठे सज्जनों और गए। जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से जगाम भिक्षु साकम नरदेवे न पूजितम। सुखदेव स्वामी का परीक्षित ने पूजन किया। देखते देखते थोड़ी दूर तक तो देखे और उसके उपरांत अंतर ध्यान हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। और उसी के उपरांत आगे सज्जनों, अब यहाँ पर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं आगे की कथा, क्योंकि सुखदेव स्वामी तो अंतर ध्यान हो चुके हैं। अब यहाँ पर सज्जनों भागवत की क्रमणिका केवल 2 मिनट के अंदर अंदर, है ना। मैंने निवेदन किया था कि जो 7 दिन तक किसी कारणवश नहीं आ पाए तो 7 दिन क्रमणिका श्रवण करें तो 7 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। ऐसे जीवों को होता है जो आना चाहते थे पर नहीं आ पाए। हाँ, ऐसों को नहीं होता जो घर में मौज मस्ती करते हुए बैठे रहे और 7वें दिन फल लेने के लिए भर आ गए। ऐसे को नहीं होता है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में कहीं तत्ता पानी वालों की भावना जागृत हो जाए। बोले वो काले काले से पंडित जी आते थे ना वृंदावन से, उनको हम बुलाएंगे। और हमने कहा कि 7वें दिन कथा सुनने से लाभ होता है। 7 दिन कथा सुनने का तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक, 6 दिन तक कोई नहीं आए भैया। हम केवल ऐसे रहे और 7वें दिन आए तो फिर कैसे काम चलेगा? क्यों जी? देखो जी, सर्वप्रथम भागवत में 18,000 श्लोक है। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इसमें कई संवाद हैं। सूत सौनक संवाद, सुख परीक्षित संवाद, नारद युधिष्ठिर संवाद, मैत्रेय विदुर संवाद, है ना।
इसमें प्रथम जो स्कंद है उसमें सज्जनों 19 अध्याय हैं। 19 अध्याय में अनेकों कथाएं हैं। नारद व्यास संवाद है, कुंती मैया की कथा, भीष्म पितामह की कथा, पांडवों का स्वर्गारोहण आदि आदि कथा प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद में सुखदेव आगमन पहली बार बोले हैं। वर्याने सते प्रश्नाकृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यान सूयपरा। ये द्वितीय स्कंद में आकर के भागवत के 10 लक्षण अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मोतया मनमंतरे सानुकथा निरोध मुक्तिराश्रया 10 लक्षण बता करके द्वितीय स्कंद विराम। और तृतीय स्कंद में विदुर चरित्र है, सृष्टि वर्णन, मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव, 12 भगवान की कथा, कर्दम देवती का विवाह प्रसंग, कपिल भगवान का प्रादुर्भाव, सांख्य शास्त्र आदि का वर्णन। तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में सती प्रसंग, ध्रुव प्रसंग, पुरंजनोपाख्यान आदि आदि कथाएं हैं। पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान, जड़ भरत, भरत जी महाराज का चरित्र, जड़ भरत रघुगण आदि, जड़ भरत रघुगण संवाद, भूगोल खगोल और नरकों का वर्णन। और छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान, नारायण कवच, वृत्तासुर का प्रसंग आदि इत्यादि कथा। और 7वें में नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकशिपु की कथा, प्रहलाद जी की कथा, वर्णाश्रम का वर्णन आदि कथाएं। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष आदि कथा। और नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का प्रादुर्भाव और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव और अनन्य विविध कथा। ये नवम स्कंद में। 10वें स्कंद में भगवान की संपूर्ण बाल लीलाएं सजनों। 90 अध्याय सबसे बड़ा स्कंद है बाल लीला। 10वें स्कंद भगवान का, भगवान की विविध लीला, भगवान के विवाह तक की कथा 10वें स्कंद में आती है। और 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा विद्यात्मना वा प्रवृत्ति स्वभावात् करोमि यद् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयत। जो कुछ भी हमने किया हे प्रभु आपको ही समर्पित है। और दत्तात्रेय के गुरुओं की कथा, देवस्तुति आदि कथा। और 12वें स्कंद में, 12वें स्कंद में कलयुग की राजाओं का वर्णन, मार्कंडे जी को माया का दर्शन, सुखदेव विदाई आदि कथा यहाँ पर बतलाई है सज्जनों। और पुराणों की संख्या यहाँ पर बताया। और अंत में भागवत, श्रीमद् भागवत बतम पुराण ममलम यद्वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते। बोले भागवत क्या है? ये वैष्णवों का धन है सज्जनों। भगवत भक्तों का परम धन है भागवत। कितने श्रेष्ठ हैं भागवत? बोले निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, देवताओं में भगवान अच्युत, हमारे कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ हैं सज्जनों। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तम नो तत् प्रभो। आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक हम सब उच्चारण करेंगे। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप सबको बोलना है, ठीक है? नाम संकीर्तनम, नाम सबको बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस
तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये हरि हरति पापानि। भगवान ही सब कलमशों को दूर करने वाले हैं, पापों को कष्टों को शमन करने वाले हैं, जिनका नाम लेने मात्र से नाम संकीर्तन में सर्व पाप प्रणाशनम। जिन प्रभु के नाम में हमारी रुचि बढ़ जाए तो सब कलमशों से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा दिव्य भगवान के नाम यहाँ पर इस सत्संग को विराम देता हूं। देखिए, बड़ी कृपा रही प्रभु। भगवान की कृपा के बिना ऐसा अवसर जीवन में आता नहीं है। आता है? बोलिए, नहीं आता। हमारे यजमान जी बड़े भावुक, बड़े श्रद्धावान, आपके श्रेष्ठ भाव का ही प्रभाव कि ऐसा दिव्य आयोजन के लिए आप निमित्त बने। भगवान ने आपको चुना। सज्जनों, आपके अंदर भाव का प्रवाह जो आया है वो भी भगवत भक्ति से आई है, भगवत कृपा से आई है ना। आपको भगवान ने चयन किया है, आपके ऊपर विशेष कृपा भगवान की रही और ऐसी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे प्रभु की। व्यास गादी में बैठे होने के कारण भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा, हमारे यजमान जी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। उनका जो भाव है बड़ा निर्मल भाव है। इसी प्रकार का भाव और भाव में प्रगाढ़ता आता जाए। प्रभु के चरणों में जो प्रेम है आपका और भी नित्यवती बढ़ता रहे। आशीर्वाद देने की सामर्थ्यता तो मुझ में नहीं, मैं बालक हूँ, फिर भी व्यास गादी पर बैठे होने के कारण मैं भूरी भूरी आशीर्वाद आप सब यजमान को, हमारे यजमान परिवार को, यजमान जी को दूंगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। प्रभु की अहेतु की कृपा हो, भजन में आपका मन लगे। सभी जो श्रोता बंधु और देखिए यही हमारे भगत जी, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। आपका फोन जब मैं 8 वर्ष पहले आया था ना, तभी इन्होंने नंबर लिया था मेरा। तब से बेचारे कभी कभी फोन करते हैं, राधे 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 होती रहती है, बड़े भावुक हैं। और आप सब लोग जो कथा श्रवण करने आए, आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चरणों में नमन करता हूं। आपकी बड़ी कृपा रही आप सबकी। देखिए, आप लोग सुनने नहीं आते तो मैं किसको सुनाता, है ना। और ध्यान दीजिएगा, आप आए, कथा मैंने नहीं कहा सज्जनों, मैंने परसों के दिन शायद कहा था, ऊपर बैठा बंदा कथा नहीं बोलता है, श्रोता बुलवाते हैं, है कि नहीं। आप बढ़िया तन मन से कथा श्रवण करते हैं तो आपके भाव को देख करके मैं बोलता हूं। आप सुनो नहीं तो मैं क्या बोल पाऊंगा। तो सभी माताओं का, मातृशक्ति, सभी बहनें, सभी पितातुल्य बुजुर्गजन, सभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। धन्यवाद आप सबका करता हूं। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, आपके घर में सुख शांति हो, हाँ? स्वस्थ तन हो, पवित्र मन हो, प्रेम की प्रगाढ़ता हो।
लबालब आनंद भरा हुआ हो जीवन में, प्रभु की ऐसी कृपा आप सबके ऊपर हो। देखिए, एक जब अनुष्ठान होता है ना, सबका सहयोग रहता है कि नहीं? हमारे आचार्य जन, आप लोगों ने इतना निर्मल भाव से, इतनी निष्ठा के साथ भगवान की पूजा करी ना, मौसम को भी अपने अनुकूल बना दिया। हाँ, क्योंकि ये सामर्थ्यता सज्जनों ब्राह्मण में होती है। कोई ब्राह्मण की पहुंच को जाने या ना जाने, पर इस बालक ने ब्राह्मण की पहुंच के दर्शन किए सज्जनों। और ऐसे ब्राह्मण को देवता नहीं बोला गया, जो 1-2 अक्षत चावल के दाने में देवताओं को ला करके बैठा सकता है। देवाधीनम जगत सर्वः मंत्राधीनाम च देवतः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनः तस्माद् ब्राह्मण देवता। तो हमारे आचार्य जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इस बालक का। आप सब स्वीकार करें मेरा प्रणाम। और मेरे साथियों ने देखो जी, एक प्रेम का रिश्ता सबसे बड़ा है। जीवन में प्रेम की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो पिता और पुत्र के बीच में से प्रेम हटा दो, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता है। अगर कोई संसार में बंधा है तो प्रेम के रिश्ते से बंधा है, प्रेम से बंधा है। मेरे मित्रों का बड़ा प्रेम है मेरे ऊपर, बड़ा भाई मानते हैं आप लोगों की, आप संदीप भैया, आप कृष्णा भैया, आप सबका प्रेम इसने ऐसे बना रहे। और हमारे आचार्य जी जो मूल पारायण में आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विनम्र हैं। आपसे मुलाकात मेरी, हालांकि हम लोग पड़ोस में है ना, अगल बगल में रहते वृंदावन में है, पर वही है ना। देखो जी, आपका भी स्वभाव ऐसा ही है, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। एक जगह पर कहीं हमारी मुलाकात हुई थी, शायद 1 वर्ष पहले, 1-1.5 वर्ष पहले। तो हम लोग एक ही कमरे में 7 दिन तक रहे थे। तब मेरे मन में था कि आपका स्वभाव अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मैं भी ऐसे लोगों को लाइक करता हूं, पसंद करता हूं। जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे चाहिए। प्रपंच से रहित जीवन में जीना चाहता हूं और प्रपंचियों से मैं कोसों दूर रहना चाहता हूं, और प्रपंची मुझे चाहिए नहीं। आपसे जब मिला तो बड़ा सरल स्वभाव आपका, बड़ा आनंद आया मिलके। मैंने कही कभी प्रभु की कृपा हुई तो साथ में, तो आज संयोग मिला। और बड़े अच्छे हैं, बड़े ज्ञानी हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लोगों ने भागवत जी का मूल पारायण सुना, तो उनके लिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। गुणी है, और जो ज्ञानी होता है उसी में विनम्रता होती है। बड़े अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। अक्षरशः आपने मूल पारायण किया, और यजमान जी का जो लक्ष्य है वो मैं मानता हूं 100% सिद्ध हो गया इसमें, इस यज्ञ में। जो भी पितृदेव हैं आज भगवान के धाम में खूब आनंद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने एक नीति का श्लोक आप लोगों को सुनाया था कि जब यदा कदा भगवान का भक्त, भगवान से प्रेम करने वाला प्राणी हमारे कुल खानदान में प्रकट होता है, तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च भाग्यः धन्यः स्वर्गे स्थिताये पितरोऽपि धन्या येषां कुले ब्राह्मण वैश्रवणाम ध्येयम्। शर्मा परिवार के जो भी हमारे पितरजन हैं आज धन्य हो गए कि ऐसा भगवत निष्ठ हमारे वंश में है। आज इसने हमारा कल्याण कर दिया। सब बड़े आशीर्वाद आपको, आपके पूर्वज इस परिवार को खूब भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहे भगवान के निकट में बैठ करके। ये मुझे पूर्ण आभास होता है सज्जनों, ऐसा दिव्य आप सभी ने भाव निष्ठता के साथ में, किसी कोई कंजूसी नहीं सज्जनों, कोई कंजूसी नहीं, खुल के बिल्कुल
एक होता है ना काम करना, और एक होता है बड़े मन मार के करना या दिल खोल के किया है। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, जितना यहाँ जो भाव से देखो, जो भी सभाएं प्रसाद, हाँ? और उधर उधर देखो तो एक वो धान के मुर्रा बोलते हैं उसको, मुर्रा एक बोरी लाते हैं, 7 दिन प्रसाद दे के भी कर देते हैं। यहाँ जितना खर्चा होता है, इस खर्चे से तो 7-8 भागवत की कथा का आयोजन आराम से हो सकता है सज्जनों। इतना खर्चा, जो कि दाल लेने जाओ, 1 किलो दाल की कीमत कम से कम, हालांकि मैंने काफी दिन हो गया नहीं खरीदा, वो घर में ला करके दे देते हैं वो दुकानदार, सो दे देते हैं, पता नहीं है, शायद 120 रुपए किलो, कुछ ऐसा ही तो कुछ होगा, क्यों जी? 100 है, 100 से ऊपर है। हाँ, तो 100 रुपए किलो की दाल, और यहाँ तो थोक के भाव में दाल रहती है, एक नहीं वो भी अनेक, क्यों जी? भाई अगर ऐसे ही चाहते, यूं भींचना चाहते, तो हमारे यजमान जी कह सकते थे ना कि भाई एक दाल बनाओ और चावल बनाओ, यहाँ पे 4-4 दाल, और वो भी दाल भी पूरी खिचड़ी की तरह गाड़ी, क्यों जी? कोई कमी नहीं। कहने का भाव, दिल खोल के तन मन धन से ये आयोजन हुआ है। ब्राह्मण जहां पर प्रसन्न हो, आचार्य जी प्रसन्न है कि नहीं है? ये देखिए सुनिए परीक्षित जी महोदय, जहां पर ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, वहां पर भगवान सहर्ष प्रसन्न है, कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर सब हम सब ब्राह्मण आपको भूरी भूरी आशीर्वाद देते हैं, सब आनंदित हैं, सब प्रसन्न हैं। बहुत आनंद आया। हमारे साथी लोग कह रहे थे, बोले भैया जी समय का पता ही नहीं पड़ा। जहां पर प्रेम हो, और सही बताऊं मैं आपको, आप लोग बड़े उच्च स्तरीय कलाकार हैं, साधारण नहीं है। अच्छे आप लोगों ने, भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बहुत अच्छे गुणी हैं। और हमारे कृष्ण भैया, हमारे संदीप भैया, और किसी के साथ में इसी हिमाचल में भी आएंगे तो मुश्किल है रात को कीर्तन करेंगे, पर हमारे साथ ऐसा प्रेम है ना। कृष्ण भैया कह रहे थे, गुरुजी आपके साथ में 2 घंटे की क्या बात करते हो, 6 घंटे भी करो तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आप लोगों का प्रेम है मेरे प्रति, आप सबके लिए ताली। तो और हमारे ध्वनि माध्यम, इसके बिना तो फिर माया के बिना तो फिर माधव भी ऐसे ही रह जाते नहीं जी, माया की भी नितांत आवश्यकता है। हाँ, और ये जो ध्वनि यंत्र जो है, आपने बड़ा सुंदर आप तक जो है हमारी वाणी पहुंचाई, और इस YouTube के माध्यम से भी बहुत से श्रोताओं ने कथा श्रवण की। यदा कदा जहां से भी आप लोगों ने सुनी या सुनेंगे, ठीक है। इसमें देखिए जी 2 प्रचार हैं, एक तो भगवत नाम की प्रचार है, और नंबर दूसरी ये है कि आजकल ना जो चमकता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। आज लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई। मैं तो इन प्रपंचों से हमेशा दूर रहने वाला बंदा था, हकीकत में बता रहा हूँ। आज तक 2003 से मैंने कथा करी है, और आज तक मैंने ये कभी नहीं किया कि ये दिखाने अपने शुद्ध तरीके से कथा करे। आए भैया, यजमान ने कैमरा बना करके लगा दिया, ठीक है, नहीं लगाया, ठीक है, पर अब समस्या आपकी बार ऐसी आ गई मेरे साथ में। बोले कोई भी मांगता, बोले महाराज यूट्यूब का लिंक दो। अब मेरे पास तो, मैं तो भैया इन चीजों से परे हूँ, चलो अब की बार ले ही चलते, अब बना ही देते हैं। अब कुछ न कुछ तो करने, इसलिए ले आया। तो नहीं, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने भैया, यूट्यूब वाले भैया ने। आप गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, बड़े हंसमुख हैं। ये भी वैसे इधर के उत्तराखंड के, हाँ उत्तराखंड के, हिमाचल उत्तराखंड है ना, थोड़ा एरिया तो एक जैसे ही है ना। स्वभाव इनका भी बड़ा सौम्य है, सरल है। कभी भी देखो हंसते रहते हैं, और ऐसे ही रहना चाहिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है, गुनगुनाते रहो, है कि नहीं। कितना समय हो गया जी? ओहो, ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। आइए नाम संकीर्तन करें, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
और अंत में यही देखिए, इंसान गलती का पुतला है ना। हम या हमारे साथियों से कोई भी ऐसी गलती कुछ भी बनी हो तो बालक समझ करके नजरअंदाज करिएगा, ठीक है। हमारे दोस्तों को नहीं देखना है, हाँ, क्योंकि गलती तो करते बच्चे हैं, है ना। कोई भी और जो ज्यादा बोलता है वो कभी कभी अनर्गल भी बोलता है। हो सकता है 8 दिन लगातार बोला हूं तो कुछ ऐसे शब्द अगर गलत निकले हों तो आप क्षमा करेंगे। बच्चा जान करके जो गलत शब्द निकले होंगे वो मेरे मुख से निकले होंगे सज्जनों, और जो अच्छे शब्द निकले होंगे वो सब मेरे गुरुजनों का, माता पिता का, आप सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मेरी कोई विशेषता नहीं है, प्रभु की कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी के साथ आइए आरती करें, है ना। आइए विलंब न करते हुए शीघ्र आरती करें, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया। 2 बजे तक का टाइम था, पौने घंटे आज ज्यादा लिए, गुस्ताखी माफ। जय जय राधे, जय जय श्याम। हाँ, सबसे पहले यजमान को अभिषेक करना। यजमान परिवार सब मंच के सामने आ जाएं। मंच का इतना भला है, गंगा स्नान तीर्थों के बराबर इसका अभिषेक है। हरि ओम आपो हिष्ठामयो भुवा स्थान उरजे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रस तस्य भाजयते हनः उषितिरिव मातरा तस्मादरंग मामवो जस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः अमृताभिषेकोस्तु। अब सभी आरती प्रज्वलित करेंगे। अन्य श्रोता आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, आरती का समय है। ओम ज्योत्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, आरार्तिक्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वाजुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतवन्नं पयोरे तो अस्मासु दत्तः। आरतीयति पावन पुराणी की धर्म भक्ति बेगान गान की। आरतीयति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधामय रसिकल लीला रते रस रस निधान की। आरतीयते पावन पुराण की कलिमल मकन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु भव भय दायिनी सेवक सतत सकल सुख कारिणी सुमहासदे हरि चरित गान की। आरतीयते पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञानी की। आरतीयते पावन पुराण की परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा चन प्रिय सुधान की। आरतीयते पावन
चैतं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च जगत्तमेव तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये बुद्ध्यात्मना स्वभाव करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् अच्युतो केशवो रामनारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं सीताराम पिवावल जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री प्राण प्रसन्नाय नमः बालकृष्ण गोविंदाय नमो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवता विवन्दनं पुष्पाञ्जलि जजनेन जज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते हनाकं महिमान सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीवि स्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि राधा कृष्णाभ्यां नमः। सभी जयकारा लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।